हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो फंडामेंटल एनालिसिस की हमारी सीरीज चल रही थी ना, उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में हमने टॉप लाइन के बारे में जाना था, अब आज हम बॉटम लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप में से कोई भी नया है जो हमारे साथ जुड़ा है, पहली बार वीडियो देख रहा है इस चैनल के ऊपर, प्लीज़ आप ये वीडियो स्किप कर दीजिएगा, उसको यही छोड़ दीजिए। आप ना वो पहले की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा, वरना ये सारा जो भी हम डिस्कस करेंगे आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा और हम कंफ्यूजन चाहते ही नहीं, हम चाहते हैं नॉलेज, राइट। तो आप पहले से उसको क्रमशः देख लीजिएगा ताकि आपको सब समझ में आ जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर चैनल के अंदर जाके प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिएगा, फंडामेंटल एनालिसिस करके हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जिससे आपको सहायता होगी एक अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट करते हैं ये सीखने में, है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप में से कोई भी कंटिन्यू प्लेलिस्ट देख रहा है हमारी जो फंडामेंटल एनालिसिस की जो चल रही थी, तो आप उसको इस वीडियो को पूरा देखना, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। और आप में से अगर किसी को बॉटम लाइन के बारे में पता है तो वो वीडियो को छोड़ सकता है, अपना टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है, बराबर है। शुरू करते हैं। और अगर आप में से कोई CA है, किसी ने MBA वगैरह कर रखा है, तो आपके लिए वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा बेसिक है ये, जो उन लोगों के लिए है जो जिनके पास बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टॉप लाइन में हमने क्या सीखा था? टॉप लाइन यानी कि धंधा, कंपनी का धंधा बढ़ता है, सेल्स, है ना। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अमेरिका एक नियम ये है कि अपने सेल्स को बढ़ाओ, इनकम सोर्स बढ़ाओ अपनी, तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी तो कंपनी की इनकम भी बढ़ेगी, बराबर है ना। तो सेल्स का बढ़ना ज़रूरी है, टॉप लाइन। बॉटम लाइन यानी कंपनी के सेल्स के बाद जो कंपनी को मुनाफा होता है वो दर्शाती है बॉटम लाइन। ये बॉटम लाइन मिलती कहाँ है? मनी कंट्रोल के ऊपर जाना है, वहाँ पर आपको फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मिलेगा। उस स्टेटमेंट के अंदर ऊपर में सबसे आपको सेल्स दिखाई देगा और सबसे नीचे में आपको बॉटम लाइन प्रॉफिट दिखाई देगा, ठीक है। अभी ये इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए बॉटम लाइन? देखिए, आप किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो क्यों खरीदते हो? ताकि उसके अंदर ग्रोथ नजर आए उसकी प्राइस में, है ना। तो प्राइस में ग्रोथ कब होगी? प्राइस में ग्रोथ तब होगी जब लोग उसे बाय करेंगे, खरीदेंगे लोग, है ना। जब डिमांड बढ़ेगी तभी तो ग्रोथ बढ़ेगी, है ना, तभी तो प्राइस बढ़ेगा, सिंपल। तो डिमांड कब बढ़ेगी, लोग कब खरीदेंगे इसको ज़्यादा से ज़्यादा? जब ये अच्छी कंपनी मानी जाएगी। और अच्छी कंपनी कौन सी होती है? अच्छी कंपनी वो होती है जो प्रॉफिट जनरेट करके देती है लोगों को, है ना। और खुद प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकती वो कंपनी, लोगों को प्रॉफिट करके नहीं देगी, सिंपल। तो इसीलिए ये बॉटम लाइन बहुत ज़रूरी है। कंपनी का प्रॉफिट हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा की तरह धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। रियलिस्टिक लगना चाहिए, कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ है जिसको लेके आपको डाउट हो रहा है तो आपको एनुअल रिपोर्ट में पढ़ना पड़ेगा, वो एनुअल रिपोर्ट का डिस्कशन हम बाद में करेंगे, है ना। तो किसी भी कंपनी को अगर आप पढ़ रहे हो, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हो, तो ध्यान रखिएगा कंपनी का बॉटम लाइन हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। ईयरली बेसिस के ऊपर देखना है हमको, वाई ऑन वाई देखना है। वाई ऑन वाई मतलब ईयर ऑन ईयर, उसको देखना है आपको, ठीक है। वो ईयरली बेसिस के ऊपर हमेशा बढ़ते रहना चाहिए और रियलिस्टिकली बढ़ते रहना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं, अनाप शनाप नहीं बढ़ना चाहिए। जिस भी कंपनी का आपको ऐसा लग रहा है कि आज 50 करोड़ प्रॉफिट है, कल हो गया 1000 करोड़ एंड देन 500 करोड़ पे आ गया, फिर अचानक से 300 पे आ गया, फिर 600 पे आ गया, उसके सामने सिर्फ एक ही डायलॉग चिपकाने का, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, आपके बाउंस से लगता है। क्योंकि ये बाउंस कुछ भी हो सकता है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कंपनी के धंधे में स्टेबिलिटी ना हो, है ना। हमको स्टेबिलिटी चाहिए, धीरे धीरे। जो चीज़ जितने ज़्यादा ऊपर जाएगी तेज़ी से, उतनी ही तेज़ी से नीचे आ सकती है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, राइट। कोई मैनेजमेंट में चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है कंपनी के मार्जिन्स बढ़ रहे हो, डिमांड बढ़ रही हो, बात अलग है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं हो रहा है फिर भी प्रॉफिट बढ़ रहा है तो कुछ भी हो सकता है। कई आपने सुना होगा ना, हमने बहुत सारी कंपनीज देखी है, जैसे कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस, ये आपको पता ही होगा, बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, तो जिसकी वजह से कंपनी डूब गई वो वाली। वहाँ इन्वेस्टर्स ने जो पैसे लगाए थे वो भी डूब गए, है ना। आपको याद ही होगा DHFL। तो DHFL में भी वही हो रहा था। तो वो क्या है, आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ठीक से पढ़ना है तो आप आइडिया से 2016 से निकल गए होते,
अब तक अगर लटके हो तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं कंपनी का, बराबर है ना। यस बैंक से आप पहले ही निकल गए होते, मैं नहीं निकला था, मैंने पढ़ा ही नहीं था पहले, मैं नया नया था तब। तो आपको ये पढ़ना चाहिए। कंपनी का टॉप लाइन सेल्स दिखाता है, बॉटम लाइन दिखाता है प्रॉफिट, बस सिंपल, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ये बढ़ते रहना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ते रहना चाहिए। एंड वाई देखना है हमको, ईयर ऑन ईयर, क्यू ऑन क्यू नहीं देखना है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी देखना है, बट वाई इंपॉर्टेंट है क्वार्टर से भी ज़्यादा, बराबर है। चलिए आज की वीडियो को क्लोज कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं इसके बारे में, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना सिंपल ही तो है ये, उतना हार्ड है ही नहीं कि मैं आपको बताऊँ फिर 15 मिनट का भाषण झाड़ू, उसका कोई मतलब नहीं बनता, बराबर है। जो है वो है सिंपल। आप अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है, आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, कोई फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दूसरी चीज़, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं या फिर कोई फॉल्ट भी अगर आ रहा है आपको, प्लीज़ कमेंट में हमको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट और कर सकें, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो। अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं उसके बारे में बताइएगा, वही बनाएंगे। मेरा अभी कुछ हार्ड स्टडी चल रहा है, बिल्कुल आपके साथ वो स्टडी ज़रूर शेयर करूँगा मैं। मेरा कुछ बहुत ही हार्ड स्टडी चल रहा है, अच्छा सा स्टडी चल रहा है, उसको सिंपल लैंग्वेज में मैं आपके लिए बताऊँगा। मेरी तरफ से जितना हो सकता है उतना करूँगा, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे तो आप हमेशा अच्छा वर्क करोगे, राइट। मैं कितना ही बताऊँ कोई फ़ायदा नहीं है, आप अच्छे से सीखोगे तभी कर पाओगे। आप में से कोई भी अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है तो उसके साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप नए हैं तो। मैं चलता हूँ फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए लोगों को, हम सब मिल के एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करेंगे एंड आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। यूँ ही हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।